केमिकल बॉन्डिंग में आपका वापस से स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस सेल एंड आउटर सेल के बारे में। हम बात करेंगे कि वैलेंस सेल आउटर सेल दोनों एक ही चीज़ होता है या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंस सेल देखिए, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक 4 होता है SPDF। यदि एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो इस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जो NS होता है यही होता है वैलेंस सेल। जैसे एग्जाम्पल लेना हो, जैसे हम बात करते हैं लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। आप लिखते हैं 1s2 2s2 2s1 1s2 2s1। तो आप बताइए इसमें NS सेल कौन है? NS यानी कि आउटर मोस्ट सेल। N का वैल्यू जो है ये 1 2 जो लिखा हुआ है ये है N का वैल्यू। तो N का हाईएस्ट वैल्यू तो यही है 2, और इसका जो S है यानी कि NS 2s। तो जो 2s आप देख रहे हैं यही 2s जो है इसे हम बोलेंगे वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। और इसी 2s को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर सेल, ठीक। यानी एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जो NS सेल होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल या आउटर सेल। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए लिथियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। आपसे कोई पूछ रहे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बताइए इसका NS सेल कौन सा हुआ? तो NS मतलब N का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट यानी कि इसमें 3 है, तो 3s1 जो है ये जो दिख रहे हैं यही है NS सेल। तो यही है इसका वैलेंस सेल, यही है इसका आउटर सेल। और आपसे कोई पूछे बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। क्लियर है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो NS सेल होता है यानी कि लास्ट वाला का जो S होगा वही कंसीडर किया जाएगा वैलेंस सेल में या आउटर सेल में। यानी इसके लिए वैलेंस सेल और आउटर सेल दोनों बात एक ही होता है। किसके लिए? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। अगर एलिमेंट किसका है? P ब्लॉक का है, तो P ब्लॉक के किस एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं तो उसमें जो NSNP आएगा वही होता है उसका वैलेंस सेल। क्या होता है? वैलेंस सेल या आउटर सेल, दोनों एक ही चीज़ है। किसके लिए? P ब्लॉक के लिए। और सेम चीज़ था S ब्लॉक के लिए, लेकिन P ब्लॉक में NSNP जो है ये कंसिडर किया जाता है वैलेंस सेल आउटर सेल में। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप देखिए, जैसे किसी का एग्जांपल लेते हैं कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 1s2 2s2 एंड 2p2। देखिए N का हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है 2 2। तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों ये है 2s2p यानी कि NSNP। तो ये जो टोटल आप देख रहे हैं NSNP यही है, ये दोनों मिला करके बोला जाएगा वैलेंस सेल या आउटर सेल। तो आपसे कोई पूछ देगा बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2p में है और 2s में है, तो टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 4। यदि P ब्लॉक का आप कोई और ले लें, जैसे ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2 2s2 2p कितना होगा? 4। तो इसका NSNP तो यही है, तो NSNP जो है ये कहा जाएगा क्या? वैलेंस सेल या आउटर सेल। अब कोई पूछे कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 और 2 6। यानी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल या आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, कार्बन में 4। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का आ जाए तो इस केस में आप जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे तो लास्ट में आएगा N-1D प्लस NS। तो N-1D, ध्यान से सुनिए, N-1D प्लस NS दोनों को मिला के कहा जाता है वैलेंस सेल, राइट। बट केवल NS को अगर आप ले लेंगे, केवल किसको? केवल अगर आप NS को ले लिए तो केवल NS को कहा जाएगा आउटर सेल। कौन सा सेल? आउटर सेल। तो ये उस समय से सिस्टम सेम चल रहा था, अभी जाके बात बदला है कि डी ब्लॉक के लिए N-1D प्लस NS दोनों को मिला के कहा जाता है वैलेंस सेल, राइट।
लेकिन केवल NS को कहा जाता है आउटर सेल, यानी कि आउटर सेल में दोनों इस बार कंसिडर नहीं हो रहा है, केवल NS। अब इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तभी तो बात समझ में आएगा। जैसे आप क्रोमियम का लिखते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप लिखते हैं 24 एंड लास्ट में आता है 3D5 एंड 4s1, राइट। तो n का लार्जेस्ट वैल्यू 4 है और n-1 कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक। तो ये दोनों मिला करके क्या कहा जाएगा, वैलेंस सेल। बट केवल ये जो है ये कहा जाएगा 4s1 आउटर सेल। कौन सा सेल, आउटर सेल। तो आपसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे कि बताइए क्रोमियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 and 1 6। लेकिन पूछा जाएगा क्रोमियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्रोमियम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल 1, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंस सेल आउटर सेल में कहाँ क्या डिफरेंस है। इस ब्लॉक में वैलेंस सेल या आउटर सेल होता है NS। P ब्लॉक के लिए NS-NP को कहा जाता है वैलेंस सेल या आउटर सेल। लेकिन D ब्लॉक के लिए N-1D प्लस NS को कहा जाएगा वैलेंस सेल, लेकिन इसमें से केवल NS को कहा जाता है आउटर सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें अलग अलग आएंगे। वैलेंस सेल में 6 आया है एंड आउटर सेल में कितना आया है, 1। मेरा ख्याल है आपको ये जो डिफरेंस है वैलेंस सेल एंड आउटर सेल में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।